इसीलिए बोला गया बच्चे मन के सच्चे, क्योंकि उसके अंदर कुछ ये नहीं है, उसके अंदर प्योर लव है। अगर प्रेम देखना है ना, तो बच्चा खाली आपसे प्रेम करता है अनकंडीशनल। वो ऐसा नहीं कि वो अपनी माँ से करेगा, अपने बाप से करेगा, वो जो भी रहेगा सबसे करेगा, सबसे वो सेम प्रेम करेगा। किसी से कोई दिखावटी नहीं, कोई बनावटी नहीं। इधर जिधर फायदा हमारा उधर करेंगे, जिधर नहीं फायदा उधर हम। तो क्या होता है, ये कैसे बनता है, जैसे पूरा फुल ग्लास है, उसमें एक बूंद हमने पूरी प्योर पानी एकदम साफ है, थोड़ा थोड़ा हमने उसमें डालना चालू किया कुछ चीजें, उसका कलर धीरे धीरे बदलते जाता है, बदलते जाता है। इसी तरह जब हम बड़े होते जाते हैं ना, हमारे विचार हमारे अंदर वो सब भरा जाता है, ठीक है, निगेटिव ये वो फिर हमारा जो वो प्योर ग्लास था वो क्या हो गया, पानी ट्रांसपेरेंट था, वो गंदा हो गया। जब आपके लाइफ में कोई मेंटर मिलता है, गुरु मिलता है ना, तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे उस बूंद को ना साफ करता है, एक एक बूंद और डाल डाल के डाल डाल के आपके विचारों को ना फिर से साफ करके फिर से वो ट्रांसपेरेंट ला के देगा। बट आपको साफ किया जा रहा, आप साफ ही नहीं हो रहे हो, जो दे रहा हो बूंद डालने को डाल ही नहीं रहे हो, तो कैसे साफ होगा। डालने के लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए जो हम डेली बोलते हैं प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना क्या है, वही आपके माइंड को क्लीन करने के लिए हम बोल रहे हैं, आपके विचारों को क्लीन करने के लिए, आपके इमोशंस को ठीक करने के लिए बोल रहे हैं। ये जितना भी चीज करोगे, क्योंकि जब आपके लाइफ में सब आपके थॉट्स विचार और आपका कम्युनिकेशन क्लियर होगा ना, आप जो बोल रहे हो सामने वाला वही समझ रहा है, तब आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। आप बोल रहे हो कुछ, सामने वाला समझ रहा है कुछ, तो गड़बड़ है। मालूम है ना, जब प्रहलाद को होलिका लेके वो जलने के लिए बैठी, तो उसे विश्वास था कि विष्णु भगवान मुझे बचा लेंगे, जलने नहीं देंगे मुझे। उसको ये उसको ये थोड़ा डर था कि मैं जाऊंगा आग में तो जल जाऊंगा, नहीं जला वो। क्यों, क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास था। एक छोटा बच्चा है, अगर आप उसको ऐसे ऊपर ऐसे फेंकते हो, तो उसको विश्वास होता है कि मुझे पकड़ लेगा। तो जब आप अपने आप को फेंक रहे हो, या आपको प्रॉब्लम हो रही है, या भगवान आपको दे रहा है, तो आप विश्वास रखो ना, वो आपको, वो भी आपका पिता है, पर पिता परमेश्वर है, वो आपको गिरने नहीं देगा। वो आपको वही चीज, अगर आपको गिरेंगी भी तो आपको वो संभालेगा। विश्वास रखो उसके ऊपर, गॉड के ऊपर ट्रस्ट तो रखो। ट्रस्ट नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। कम्युनिकेशन क्या करता है, आपका कम्युनिकेशन आपको एक ऐसी चीज देता है ना, क्योंकि जब तक मैक्सिमम प्रॉब्लम जो हुई है ना, सामने वाला बोल रहा है कुछ, दूसरा वाला समझने वाला समझ रहा है कुछ, बस इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में सब कुछ हुआ। ऑल थिंग्स हैपन विथ मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, कि सामने वाले का बोलने का मतलब ही कुछ है और मैं समझ रहा हूं कुछ, वो कर रहा है कुछ, आप अंडरस्टैंड कुछ कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी गड़बड़ है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो क्या बोल रहा है, समझ नहीं पा रहे हो तो आप उसका रिप्लाई गलत दे रहे हो। तो ये मिसकम्युनिकेशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और वो फिर क्या करता है, आपकी इमोशनल इंटीमेसी को खराब करेगा। आपकी इमोशनल डिस्टेंस आपकी दोनों के बीच में बनते जाएगी, बनते जाएगी, बनते जाएगी। और ये इमोशनल डिस्टेंस इतनी बन जाएगी, इसमें बहुत सारे लोग इंटर कर जाएंगे, फिर आप दोनों, कोई इसकी बात नहीं सुनेगा, वो उसकी बात नहीं सुनेगा। मिस कम्युनिकेशन में अगर प्रॉब्लम आपकी हो रही है, तो आप कम्युनिकेशन को ठीक करो। बहुत लोग सोचते हैं चुप रहूंगा तो सोल्यूशन निकल जाएगा, नहीं, चुप रहना भी सोल्यूशन है। मैं इसको बोलते रहूंगा, चिल्लाते रहूंगा, समझाते रहूंगा तो सोल्यूशन नहीं, वो भी नहीं सोल्यूशन। बैलेंस, इसलिए बोलते हैं ना, कोई भी चीज एक्स्ट्रा ठीक नहीं है, बैलेंस होनी चाहिए। आपके बात करने का स्टाइल, ढंग, तरीका, सब कुछ बैलेंस। जब तक बैलेंस नहीं होगा, तब तक आप लाइफ में वो चीज अचीव ही नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा बैलेंस होने के लिए, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, your thoughts and your emotion should be balanced first. Because if your thought and emotions are not balanced, then you communicate in a wrong way, and the communication in wrong way will create lot of misunderstanding, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग से क्या होगा, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें होने लगी। जो भी चीजें हुई, जो भी चीजें हुई, आज महाभारत हुआ, आपको क्या लगता है वो क्यों हुआ, क्यों हुआ,
एक गलत वर्ड बोलने से, गलत कम्युनिकेशन करने से, एक बात से ही हुआ, एक ही बात से, छोटी सी बात से। द्रौपदी को बोला गया, द्रौपदी ने बोला दुर्योधन को, अंधे का पुत्र अंधा है, और उसके ईगो पे ठेस लग गई उसको, मुझे अंधे का पुत्र कैसे बोल दिया, अब इसको तो मैं परेशान करूंगा। वहीं से पूरा महाभारत चालू हो गया। ठीक है। रामायण में क्या था, वो एक वचन, जो 2 वचन मांगे थे कैकेयी ने, वो वचन को पूरा करने के चक्कर में सब खत्म हो गया। उसकी लालच की, मेरा बेटा राजा बने, उसका बेटा नहीं। ठीक है। एक एक गलती खाए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक प्रॉब्लम, पूरी चीजें, पूरी जिंदगी खराब कर दी। आपके लाइफ में क्यों हुआ? क्योंकि आपके लाइफ में भी चीजें क्रिएट इसलिए हुई क्योंकि आपने सामने वाले को अंडरस्टैंड सही नहीं किया, और आपने सही टाइम पे सही एक्शंस नहीं लिए। जब आपकी मिसकम्युनिकेशन हुई या जब आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो आपने उसको क्लियर आउट करने के बजाय उसको और उलझाते गए, या अपने ईगो को बढ़ाते गए। आई एम राइट, वो सामने वाला रॉन्ग है, मैं राइट हूं, मैं राइट हूं। पूरा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ आपके कम्युनिकेशन का, राइट और रॉन्ग की वजह से हुआ। उसके घर वाले रॉन्ग है, वो रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, वो रॉन्ग है, सब बस रॉन्ग, ये रॉन्ग है, मैं राइट हूं, मैं राइट हूं, मैं रॉन्ग हूं। अब वो ये बंदा भी सोच रहा है मैं सही हूं, वो बंदा भी जो गलत कर रहा है वो भी सोच रहा है मैं भी सही हूं। जब दोनों सही है तो गलत कौन है? क्योंकि कम्युनिकेशन क्रिएट नहीं हुआ। कोई एक, देखो रिश्तों में तभी प्रॉब्लम आती है ना, रिश्तों में 2 जन बड़े नहीं हो सकते, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तब रिश्ता चलेगा। कोई भी रिश्ता, एक को छोटा बनना पड़ेगा। अब दोनों बड़े बनेंगे, प्रॉब्लम आजकल क्या हो गया ना, अभी आजकल जेंट्स, हस्बैंड लोग का शादी वाइफ से नहीं हो रहा, हस्बैंड से ही हो रहा है, क्योंकि वाइफ भी जो है कमा रही है, वो हस्बैंड ही है। माइंडसेट हस्बैंड का है, कहने का मतलब समझ में आ रहा है? हस्बैंड का माइंडसेट है, जब हस्बैंड से हस्बैंड का शादी होगा तो कहां से चलने वाली है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया क्योंकि हमने वाइफ, जेंट्स लोगों ने लेडीज को पढ़ाया लिखा और उसको कमाने के लिए बनाया, तो उसको इसलिए बनाया कि वो सक्षम हो जाए, अपने आप को कर, लेकिन वो उसका गलत इस्तेमाल होने लगा कि मैं तो अब खुद कमा रही हूँ, अब तो मैं ही हस्बैंड का रोल निभाऊंगी, मुझे क्या जरूरत है? सब लोग ऐसे नहीं है, ऐसा मत सोचो कि मैं सबको बोल रहा हूँ, बट ज्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं। जब 2 हस्बैंड का शादी हो रहा है, इसलिए ज्यादा ईगो क्लैश हो रहे हैं। कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं, सब इंटरडिपेंडेंट है। पहले क्या था कि एक जन घर चलाता था, एक जन कमाता था, तो दोनों के एक दूसरे पर डिपेंडेंसी थी। आज तो ऐसा ही नहीं। पहले जेंट्स को खाना ही नहीं बनाने को आता था, बहुत लोग को, तो खाना लेडीज ही बनाती थी। पहले लेडीज को कमाती नहीं थी, आज सब लेडीज कमा रही। तो कहाँ डिपेंडेंसी है? डिपेंडेंसी किधर है? तो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है इसलिए क्योंकि जो उसका जड़ क्या है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम जो हुआ उसका क्या जड़ है? उसका जड़ यही है कि हम लोग आज बहुत ज्यादा अपने आप को, सबका जो अटेंशन है वो कम हो गया है, कंसंट्रेशन कम हो गया। क्यों? क्योंकि रील देख रहे हैं, सब रील देख रहे हैं। रील कितने की है? 30 सेकेंड की, एक 50 सेकेंड की, 1 मिनट, तो टाइम स्पेम ही 15 सेकेंड की रील। तो एक चीज पे ध्यान कितना टाइम हो रहा है? 15 सेकेंड, 30 सेकेंड। अभी वो जैसे रील देख के सब कुछ फटाफट कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे जिंदगी में भी सब कुछ ऐसे हो जाए रील की तरह से, क्योंकि आपका माइंड जो है उस तरह से पिकअप कर रहा है। आपने देखा होगा एल्गोरिदम कैसे काम करता है। आपने कुछ सोचा कि अरे मुझे तो टीवी लेना है, और आपको सब टीवी की ऐड दिख रही है, गूगल पे, फेसबुक पे, जहां पे जा रहे हो। अरे क्या है, आज जो है ना, इंसानों को गुलाम बना दिया गया है, मशीनों ने इंसानों को गुलाम बना दिया है। आपके लाइफ में अगर आपने सोचा मेरी लाइफ में सब प्रॉब्लम चल रहे हैं, सब प्रॉब्लम वाली रील दिखाएगा आपको। आप सोचोगे कि मेरा हस्बैंड तो बहुत खराब है, आपको सब हस्बैंड खराब वाले ना, नार्सिसिस्ट, ये वो दुनियादारी, इतने वर्ड्स दिखाएगा कि आप परेशान हो जाओगे। आप खाली ये बोल को देखो मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत खुश रहती हूँ, सब खुश वाली वीडियो आपको दिखाएगा। जाओ यूट्यूब या हाँ करके देखो आप, एक बार खाली बोल दो खुश रहने का राज क्या है, आपको सब खुश वाले वीडियोस दिखाएगा। आप उल्टा करते हो ना, आपको तो निगेटिव देखने में मजा आता है। आप मुझे बताओ,
कहीं पे बहुत अच्छा पूजा पाठ हो रहा है और कहीं पे दो लोग की लड़ाइयाँ हो रही है, ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है लोगों को? क्या देखने में? हाँ, लड़ाइयाँ हो रही है, उसको देखने में ज्यादा इंटरेस्ट। उसके घर में लड़ाई क्यों होगी, झगड़ा क्यों हो गया, वो इंटरेस्ट है। तो जब देखो हमारा, हमने ना खुद अपनी चीजों को खराब किया है। जब हम अपना, आज एक समय था कि लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, रिश्तेदार, रिलेटिव, फ्रेंड, सब लोग, भाई बहन एक दूसरे सब। आज कोई किसी को नहीं ये कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? तो प्रॉब्लम चालू हुआ जब से हमारी फैमिली न्यूक्लियर होने लगी। न्यूक्लियर फैमिली इज मेन रीजन फॉर ब्रेकिंग द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज आ रही है ना, क्योंकि बच्चों को माँ बाप पाल ही नहीं सकते थे, बच्चों को ज्यादा पालन पोषण उसके दादा दादी करते थे। आज कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका लालन पालन उनके दादा दादी कर रहे हैं? बताओ मुझे। हाँ, लड़कियां हैं वो अपनी माँ को, मतलब वो नाना नानी उसका पालन पोषण करेंगे, दादा दादी तो बहुत कम। अब नाना नानी कैसे पालन पोषण करेंगे? दादा दादी का था क्योंकि वो अपनी वंश को ये करने की, मेरा खून है, मेरा ये है, वो है, ऐसा वैसा। वो अपने साथ बहू को नहीं मानते थे, लेकिन बहू से जो बच्चे आए ना, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। और बच्चों से लगाव होने की वजह से फिर बहू से भी हो जाता था, क्योंकि बच्चों से लगाव है, तो उनकी माँ है, तो धीरे धीरे उनके साथ भी फिर होने लगता था। लेकिन आज आजकल वो है ही नहीं। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको ये समझना है कि हम अपने लाइफ में कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि हम ज्यादा परेशान है दूसरे लोग के बारे में सोच के। आप देखो क्या हालत है आज ऑफिस में, क्या हालत है ऑफिस में, पॉलिटिक्स है। ठीक है, घर पे आए, घर पे पॉलिटिक्स है। बंदा करे तो क्या? अभी वहां पे गया, घर पे आया, घर पे भी सब चीजें चल रही है, तो घर पे भी शांति नहीं। जब घर पे शांति नहीं तो क्या होगा? घर का टेंशन लेके ऑफिस जाएगा, ऑफिस का टेंशन लेके घर पे आएगा। तो जब टेंशन लेके व्यक्ति करेगा तो उसकी लाइफ कहाँ से स्टेबल होगी, बताइए। और दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम सब लोग ना, सबको चीजें फास्ट चाहिए, फास्ट चाहिए, फास्ट। कोई चीज स्लो नहीं चाहिए। क्यों फास्ट चाहिए? फास्ट के पीछे ये भी कारण है कि हम जो चीजें, आप देखो ना कि अभी किसी को जाना है थोड़ा दूर, मतलब 15-20 मिनट भी है ना, तो वो चल के नहीं जाएगा, उसको बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कोई किसी को चलना ही नहीं। फिर हम बोलेंगे कि हेल्थ में प्रॉब्लम। हेल्थ में प्रॉब्लम तो होगा ना। देखिए, दादी से के पास कनेक्ट होना नहीं होना, वो तो आपका रिलेशनशिप ही नहीं है, तो कहाँ से कनेक्ट होंगे? रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा ना कोई किसी को भी। तो जो रिलेशनशिप है ना, हम इस तरह से ब्रेक कर चुके हैं आज के डेट में। और उसके पीछे रीजन है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, ग्रो करना चाहिए लाइफ में आप, ठीक है, जरूरत है तो अलग रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ समय के लिए ना, जब छुट्टियां होती, जब ये, तो आपको जाके अपने ओरिजिन में, अपने गांव में या अपने उनके ग्रैंडफादर में, उसके साथ एक साल में 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन कुछ तो बिताओ। पता चलता है वो भी नहीं बिताते। लड़कियां जाती हैं और अपने मायके चली जाएंगी, अपने ससुराल के गांव में जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहां जाओ, उनसे नहीं, मिलना नहीं चाहती। अरे वो लोग तो ऐसे है वैसे। नहीं जाओ, आपको वो बॉन्डिंग तभी बिल्ड होगी, अदरवाइज बॉन्डिंग बिल्ड नहीं हो पाएगी। और ज्यादातर कारण इसीलिए झगड़े बढ़ गए, क्योंकि बुजुर्गों का जो था ना, वो कम हो गया। और आप देख लो, हमें, मेरे को तो पूरी मेरी ग्रैंड मदर ने पाल पोस के बड़ा किया। मेरी माँ का रोल ही नहीं कुछ ज्यादा। हम उस समय के बच्चे हैं। आपके, मेरे अंकल आंटी के भी जो बच्चे थे, सब हमारी ग्रैंड मदर ने हमको ये किया, मैक्सिमम शिक्षा दीक्षा दी, जो भी किस किया। माँ को खाली थोड़ा सा काम वो करते थे, बाकी सब दादी के साथ ही खेल रहे हैं। कुछ हो गया तो दादी प्रोटेक्ट भी करती थी। तो जब इस तरह से हमारे सब चीजों में हो गया है गड़बड़, तो आपको अगर सही रहना है, खुश रहना है, तो भी आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको मेंटरशिप लेनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा अपने माइंड के ऊपर, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं। और जो कम्युनिकेशन आपका है ना, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। दुनिया में वही लोग सक्सेसफुल हैं जिनको अच्छा और मीठा बोलना आता है।
जो लोग सच्चा और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं। मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो बहुत सच्चा हूँ। गए काम से आप, दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाओगे आप। मैं तो हमेशा सही रहता हूँ, आप हमेशा कभी सही रह ही नहीं सकते हो। इतने बड़े भगवान थे, वो सही नहीं रह पाए। कृष्ण भगवान पता है ना, महाभारत का युद्ध हुआ था, उन्हें भी एक बार गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला था मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब भीष्म पितामह ने मारना चालू किया, 10वें दिन उनका हथियार उड़ गया। क्यों? रीजन है कि उसमें बहुत सारे कारण थे। लाइफ में ना आपको हर चीजों से लेसन सीखना, अपने इतिहास में हिस्ट्री में जो हो गई ना चीजें, उससे लेसन सीखना है कि हम अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं। आपको रामायण क्या सिखाता है? आज रामायण महाभारत 100%, महाभारत जो था, महाभारत 100% ट्रू है। महाभारत का मतलब क्या था? ऐसा व्यक्ति जो योग्य नहीं था, किसी के दबाव में उसको शासन दिया गया और उसने पुत्र मोह में सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अयोग्य व्यक्ति को बिठाया गया गद्दी पे और उसने गलत किया। आज क्या हो रहा है? आज आप देखो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अयोग्य है और वो गद्दी पे बैठे हैं। और ये बंदा तो मेरे से भी ज्यादा ही है और इसको ये पोस्ट मिल गया है। अयोग्य लोग हैं उस जगह पे। आज भी वो चीजें सत्य है। और जो व्यक्ति बहुत अच्छा था, जो बहुत कुछ वजह से उसको नहीं चांस, नॉलेज वाला पर्सन था, बट गलत व्यक्ति के साथ था। इंपॉर्टेंट ही नहीं कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या चीज है, आप किसके एसोसिएशन में, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत टैलेंटेड हो बट आप गलत लोग के साथ दे रहे हो, तो भी आप गलत हो। हमें बहुत बार लगता है कि हम सही हैं, नहीं। आप कर्ण के पोजीशन पे हो, दुर्योधन का साथ दे रहे हो। जब दुर्योधन असत्य है तो आप कैसे अच्छे हो सकते हो? आप सही हो लेकिन आप गलत का ही साथ दे रहे हो ना, इसलिए आप सही नहीं हो। समझो मैं क्या बता रहा हूं, ये बहुत, मैं किसी को डायरेक्ट नहीं बोल सकता, इनडायरेक्टली आप समझा रहा हूं आप लोग को। तो जब आप लाइफ में ये जितना भी प्रॉब्लम हुआ, कम्युनिकेशन की वजह से हुआ। जो उसने बात की, जो उसने बोला सही टाइम पे, क्या क्या चीजें हुई मुझे बताओ। अगर सही समय पे भीष्म पितामह ने, जब दुर्योधन ने वो सब किया, द्रौपदी का चीरहरण, अगर उसको रोक लिया होता, क्यों नहीं रोक सकते थे वो? तो बड़े थे ना, बड़े थे ना, कैसे होने दिया? कैसे होने दिया? क्यों होने दिया? मैं ये चीज बता रहा हूं क्योंकि लाइफ में कुछ चीजें है ना, जानते हुए भी चीजें को हम नहीं कर सकते, टाल सकते। जो होता है उसको होने देने का। आप खुश रहो हर पोजीशन में भी। पूरे महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान एक बार खाली रोए थे, एक बार रोए थे वो। कभी नहीं रोया कृष्ण भगवान पूरे इसमें, क्योंकि उनको पता था कब, जब अभिमन्यु मारा गया, उनकी बहन का लड़का, उनके पता था। और उन्हों वो जानते हुए भी उसको नहीं बचा पाए, क्योंकि उन्हें बचाना नहीं था उसको। बचाना था क्या? वो जानते थे कि अगर अभिमन्यु के साथ अर्जुन वहां नहीं रहेंगे तो अभिमन्यु मारा जाएगा, ये पता था कि नहीं? फिर भी अर्जुन को वो वहां से लेके दूर गए, क्यों लेके गए? आपके लाइफ में जब कभी होती ना तकलीफें और भगवान आपका साथ नहीं देता ना, तो आपको लगता है भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि भगवान भी वो खुद बोला है कि आपके भाग्य में जो है, आपके नेचर में, नियति में जो लिखा हुआ है ना, उसको आपको झेलना पड़ेगा। मैं खड़ा रह के भी मैं नहीं उसको बदल सकता हूं। जो कर्म आपने डाल दिए उसका बीज आपको काटना है, उसके फल आपको काटना है। जो भी बीज बोए उसके फल को काटना ही पड़ेगा। आप, मैं भी नहीं रोक सकता हूँ, मैं भी नहीं रोक सकता हूँ, भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। इसलिए हमारे लाइफ में जब कुछ चीजें होती है ना, हमको लगता है ये गलत हो रहा है, नहीं, गलत कुछ नहीं हो रहा है। आपको उसको सहज भाव से स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, आपके लाइफ में अभी जो जो गलत हुआ ना, आगे भी और गलत होगा। अभी तक जो हुआ उसके आगे नहीं हो, इसके पहले इसको एक्सेप्ट करो कि जितना हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजन था।
आगे मैं गलत अब कुछ नहीं करूंगा। मैंने अपनी लाइफ में क्या बोए थे, कांटे बोए थे, उसका फल हमें कांटा मिल रहा है। अब मैं फूल बोऊंगा, जो कांटे धीरे धीरे खत्म करूंगा। एटलीस्ट कांटों का तो अब नहीं जंगल बनेगा, फूल का जंगल बनेगा। तो जब फूल का जंगल बनेगा तो आगे चल के फूल मिलेंगे। कि नहीं, मुझे तो अभी भी कांटे बोने हैं सर, मैं निगेटिव बोलूंगा सर, मैं मेरे पार्टनर की बुराई करूंगा सर। कैसे नहीं करूं सर, वो है ही नहीं सही। और वो काटे, और वो और वो मिलेगा, वही मिलेगा।